तो हेलो गाइस, अभी हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। जो अपने नीट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल सही तरीका से करेंगे और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर करें। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर भाई साहब आपको लगता होगा कि ये करने के बाद मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप भाई साहब ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन लगने वाले हैं आपसे, क्योंकि मैंने हर एक वो पॉइंट को कवर करा है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने एनसीईआरटी को कवर करा। मैं ये बताऊं कि अगर आप ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़े तो आपका काम बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई साहब, ये मैंने इतना काम ही करा है, बहुत मेहनत लगता है दोस्त। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपना नया चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए, एनिमल किंगडम के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप ये जानना चाहेंगे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्ज में होता है। क्या होता है आखिरकार ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, शरीर को बांटा गया है, कोई भी अगर एनिमल है तो उसको बांटा गया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या अपना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना 3 पार्ट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किसी भी एनिमल को बांटा गया। पहला बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू नहीं पाया जाएगा, मतलब लूज सेल एग्रीगेट पाया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको क्या बोलेंगे भाई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां हम पोरीफेरा में स्पॉन्ज का बात करेंगे, मतलब पोरीफेरा का बात करेंगे, वो कैसा होता है भाई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शो करता। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है, सेल आर अरेंज्ड एज अ लूज एग्रीगेट। इसमें सेल कैसे अरेंज होता है भाई साहब, लूज एग्रीगेट के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट का जहां तक बात करेंगे, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमॉन्ग द सेल। देखिए, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है, इन द सेंस कि अगर कोई सेल है, अगर वो रिस्पिरेशन करता है तो वो सेल रिस्पिरेशन ही करेगा, अगर डाइजेशन करता है तो वो सेल डाइजेशन ही करेगा। मतलब लेबर सबका अलग अलग है, बांटा हुआ, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है सेल में। अब बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पहला अपना पोरीफेरा तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब दूसरा आया सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। आप इसके साथ टीनोफोरा को भी जोड़ लेंगे। ये दोनों कैसा होता है भाई साहब, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इसमें क्या होता है, टिश्यू रहता है, सेल सिमिलर सेल मिल करके, सिमिलर वर्किंग करने वाला सेल मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, तीनों फूरा के बाद जो भी आएगा, जैसे प्लेटी हेलमिंथस, एक हेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब जितने भी आएंगे, कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, ये सब कैसे होंगे भाई, शो करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे, देखिए किंगडम क्या है अपना, यहाँ जी छूट गया, आप किंगडम कर लेंगे इसको, किंगडम ये एनिमालिया का बात करेंगे। अब जो भी होगा फाइलम का बात करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फॉक पीके से, आईएफओसी पीके से बताया था कि किंगडम होता है, किंगडम से इधर अपना फाइलम होता है। फाइलम तो एनिमल के लिए यूज करते हैं, और प्लांट होता है तो उसके लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फाइलम के बारे में। फाइलम जो बात करेंगे, सबसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा है अपना सिलेंट्रेटा, जिसको अपन नाइडेरियन भी कहते हैं। हम नाइडेरियन क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अच्छा से बात करेंगे। अब टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस, एक हेलमिंथस और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो ये अपना सीरीज है। अब देखिए, इसको याद करने का अपने पास तरीका है, निमोनिक्स है, ट्रिक है।
देखिए भाई साहब, आपको अगर बिना ट्रिक का याद होता है तो आप बिना ट्रिक का याद करें, अगर आपको निमोनिक से याद होता है तो आप निमोनिक से याद करें, वो आप पे डिपेंड करता है आपका माइंड कैसा है। ठीक है, बात करेंगे इसका ट्रिक के बारे में, निमोनिक्स के बारे में। देखिए मेरे घर के बगल में एक सूर्य नारायण नाम का मोची है, SNR सूर्य नारायण मोची, हम लोग उसको SNR कहते हैं भाई साहब। सूर्य नारायण मोची है भाई, वो एक चोर है। ठीक है, उसने क्या करा, एक दिन कहीं से प्लेट का जो होता है टीन का प्लेट चोरी करके लाया और मेरे को दिखाया, भाई मैंने ये लाया। तो मैंने कहा भाई फेंको टीन प्लेट को, मतलब फेंको टीन प्लेट। SNR मोची तू एक चोर है, मतलब एक चोर है, मतलब ऐसे याद करना, फेंको टीन प्लेट, SNR मोची एक चोर है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, फेंको टीन प्लेट, SNR मोची एक चोर है। अब देखिए फेंको फोर FE4 पोरीफेरा, मतलब फेरो पोरीफेरा फेंको। ठीक है, को फोर सिलेंट्रेटा, अब टीन फोर टीनोफोरा, प्लेट फोर प्लेटी हेलमिंथस, S4 एक् हेलमिंथस, N4 एनालिडा, R4 आर्थ्रोपोडा और M4 मोलुस्का, इक4 इकाइनोडर्मेटा, चोर 4 कोर्डेटा, है4 हेमिकोर्डेटा। देखिए इसमें एक सीरीज में अंतर है कि आप यहाँ पहले हेमिकोर्डेटा कर लेंगे, उसके बाद कोर्डेटा है। ठीक है, आप ऐसे सीरीज को बदल लेंगे और ये आपका निमोनिक से आप इसके ऊपर सीरीज को याद कर सकते हैं। मतलब पहले पोरीफेरा आया, सिलेंट्रेटा आया, टीनोफोरा आया, प्लेटी हेलमिंथस आया, एक् हेलमिंथस आया, एनालिडा आया, आर्थ्रोपोडा आया, मोलुस्का आया, इकाइनोडर्मेटा आया, हेमिकोर्डेटा आया, तो कोर्डेटा आया। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथस हैज ओनली वन ओपनिंग सबसाइड बोथ माउथ एंड एनस, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट इन प्लेटी हेलमिंथस। देखिए क्या होता है प्लेटी हेलमिंथस का, जहां तक बात करेंगे अपन, प्लेटी हेलमिंथस में एनस और उसका माउथ एक ही होता है, मतलब जिधर से खाता है उधर से ही निकालता है। तो जहां तक इधर से खाया इधर से ही निकाला भाई, इधर से निकाला, मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास। अब देखिए अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आप एक चीज याद रखेंगे, DCR SNR। देखिए SNR4 आपको पता है, मतलब सूर्य नारायण, SNR सूर्य नारायण मोची है अपने पास, SNR एक DCR है, मतलब DCR आप याद रखिएगा, SN। ठीक है, DCR SNR। देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम एक् हेलमिंथस में आया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम D4 डाइजेस्टिव सिस्टम, S4 एक् हेलमिंथस में आया। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा में आया, N4 एनालिडा, C4 सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम किस में आया भाई, आर्थ्रोपोडा में आया। अब मैं ये बता रहा हूँ आपका NCERT डेटा को, अगर मैं इसको NCERT में भी अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपन NCERT की तरफ। हम बात करते हैं टेबल नंबर 4.2 जो अपना NCERT में आपको मिल जाएगा, NCERT के बुक में, और उसमें मैंने बताया था DCR और SNR। मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सबसे पहले किस में आया था, एक् हेलमिंथस में कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का बात यहाँ करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक् हेलमिंथस अपने पास ये है, और इसमें सबसे पहले आया था कंप्लीट, देख सकते हैं भाई कंप्लीट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किस में आया था भाई, एक् हेलमिंथस में। उसके बाद मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम, C4 सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया था एनालिडा में। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जहां तक बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट हुआ था एनालिडा में। उसके बाद मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा में अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम आया, DCR SNR। तो आर्थ्रोपोडा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम आया। सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ आया भाई, आर्थ्रोपोडा में। देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम आया, सॉरी यहाँ है भाई, यहाँ है, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में रिस्पिरेटरी सिस्टम आया। मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, NCERT जो अपना पुराना वाला NCERT है भाई, उसमें कुछ डेटा मिसमैच है। मतलब जहाँ तक बात करेंगे हम, वहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम जो पुराना NCERT में, उसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम अपना सबसे पहले एनालिडा में दिखाया है, जो कि गलत है। अभी जो नया NCERT आया उसको ठीक करके दिया गया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, आपको पुराना NCERT है तो उसको फेंक देंगे, नया NCERT खरीद देंगे जो आपके पास, जिस NCERT में बार कोड होगा ऊपर में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सिस्टम है
टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। देखिए कंप्लीट में क्या होता है, मुंह होता है जिधर से अपन खाते हैं, जिधर से निकलेगा उसको एनस कहेंगे। तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, जो सबसे पहले कहाँ आया, एक्हेलमिन्थस में आया। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का। दो तरह का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तो ओपन होता, एक क्लोज होता। मैंने जो डीसीआर एसएनआर का बात किया था वो क्लोज के लिए था, ठीक है। तो ये बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन क्या होता है, जो उसका उसमें भी हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है, डायरेक्ट बॉडी कि हर एक सेल को ही ब्लड दे देता है डायरेक्ट पंप करने के बाद। उसमें कोई तरह का नेटवर्क नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में ही जाता है। इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। डायरेक्ट उसमें जाता है ब्लड, सेल और टिश्यू में, कोई उसमें नस नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे अपन क्लोज टाइप का। जहाँ तक बात करेंगे, इसमें जो होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है क्लोज टाइप का, मतलब इसमें वेन का बात करेंगे, आर्टरी का बात करेंगे। तो ये इसमें बात करेंगे एक पूरा सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स विथ वेरिंग डायमीटर। पता ही है आपको, जो आर्टरी और वेन जो होता है और कैपिलरी जो होता है, सबका डायमीटर अलग अलग होता है। ये क्लोज टाइप का बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, तो सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जहां तक बात करेंगे एनालिडा में आया। डीसीआर, सी फॉर सर्कुलेटरी, एसएनआर, एन फॉर एनालिडा। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं सिमेट्री का। देखिए सिमेट्री में बात करते हैं बॉडी को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार से सिमेट्री को देखा जाता है। अगर बॉडी किसी भी हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, किधर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इन द सेंस कि दो इक्वल हाफ या दो से ज्यादा इक्वल हाफ से डिवाइड नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से काटने पर बॉडी को, तो वो एसिमेट्रिकल होगा। इसमें स्पॉन्जेस मोस्टली होता है। देखिए मोस्टली का बात करेंगे, सभी स्पॉन्ज नहीं होता है, कुछ स्पॉन्ज ऐसे भी हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो एसिमेट्रिकल जो कि किसी एंगल पे उसको हम दो हाफ्स में नहीं काट सकते, उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। अब रेडियल का जहां तक बात करेंगे, रेडियल मतलब क्या हुआ कि किधर भी काटे दो हाफ कट जाएगा, मतलब चाहे उसको बीच में काटे, चाहे इधर काटे दो हाफ, चाहे इधर काटे ये अपना एक हाफ, मतलब किधर से भी काट दे दो भाग में तो वो मतलब उसका दोनों भाग एक जैसा ही होगा, उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। अब देखिए रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आपको कैसे याद रहेगा कि भाई किसमें किसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। तो आप इसके लिए एक चीज याद रखेंगे कि लाल, अपना निमोनिक से यहाँ पे लाल, ऐसा 3 कोयल है। मैंने अपने बेटा को बताया, लाल बेटा ऐसा, तो कोयल को बताया, मतलब कोयल देख भाई ऐसे ऐसे 3 कोयल अपने पास, लाल ऐसा ऐसी 3 कोयल है, ठीक है, ऐसी 3 कोयल है। आप इस बात को याद रखिएगा कि लाल ऐसी 3 कोयल है, लाल फॉर रेड, रेड फॉर रेडियल, और ऐसी फॉर इकाइनोडर्मेट्स में उसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरल होता है, बट पेरेंट बॉडी जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा का कैसा होता है, रेडियल होता है, ठीक है, जो कि रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को शो करता है। मतलब रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाएगा, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में। अब बात करेंगे लाल ऐसी 3 फॉर टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, और कोयल फॉर सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, और जो बच गया अपना उसको बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। देखिए बायलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन को एक ही भाग में बीचों बीच काट दे, नाक और नीचे का पार्ट लेके काट दे, तो मतलब एक ही भाग में उसको इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं, उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना बायलेटरल सिमेट्री का भी बात हो गया। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। देखिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, ब्लास्ट। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक का बात करते, उसका जर्मिनल लेयर कितना पाया जाएगा, ठीक है। जर्मिनल लेयर से उसका ब्लास्ट का बारे में मतलब डिप्लोब्लास्ट है कि ट्रिप्लोब्लास्ट है। देखिए एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। देखिए अगर 2 ही जर्मिनल लेयर है, ऊपर में एक्टोडर्म, अंदर में एंडोडर्म, मतलब ऊपर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, अंदर का एंडोडर्म, अब मीजोडर्म बीच का गायब है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, डिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्म की जगह कभी कभी मीजोगीलिया भी पाया जाता है, वो एक तरह का लेयर होता है, सेल नहीं होता, वो लेयर होता है, ठीक है, जेली लेयर होता है। इस बात को याद रखिएगा आप। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जहां तक डिप्लोब्लास्टिक का बात करेंगे, सिलेंट्रेटा है। देखिए डिप्लोब्लास्टिक में अपना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सिर्फ सिलेंट्रेटा दिया गया है, लेकिन आप इसमें
टीनोफोरा को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन डिप्लोब्लास्टिक एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। देखिए डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाता है किसके किसके बीच में, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, जिसको मीजोगिलिया कहते हैं, जो एक जेली लाइक होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अब बात करते हैं अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए जब ही अपना वो आ गया, वो मतलब क्या, मीजोडर्म आ गया इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, ये अपना मीजोडर्म आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। व्हेन मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथस से कॉर्डेट्स तक जितने भी होंगे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, सभी क्या होंगे भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमिंथस से अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखेंगे भाई। और बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक से कॉर्डेट्स तक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब सॉरी प्लेटी हेलमिंथस से कॉर्डेट तक, प्लेटी हेलमिंथस, एक हेलमिंथस, एनालिडा, अर्थोपोला, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेट, कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, सभी कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब बात करते हैं सिलोम। देखिए सिलोम वही शो कर सकता है जो कैसा होता है भाई, जो कि इसमें ब्लास्ट पाया जाता है, इन द सेंस कि जो कि कैसा भाई पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, वही सिलोम शो करेगा। देखिए सिलोम का मतलब कुछ नहीं होता, सिलोम का मतलब होता है बड़ी कैविटी। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बड़ी कैविटी पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे सिलोम। अगर बड़ी कैविटी नहीं है तो उसको बोलेंगे एसिलोमेट। अगर पाउच के रूप में है तो उसको बोलेंगे सीडोसिलोमेट। सबका बात करेंगे, ये सिर्फ सिलोम को अपन याद रखेंगे, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म शो करेगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और जिसमें बड़ी कैविटी पाया जाएगा, अब वही सिलोम को बताएगा। अब इफ द बड़ी कैविटी, इट इज द बड़ी कैविटी बिटवीन बडी वॉल and the gut wall when the body cavity lined by mesoderm it is called coelom। पता है mesoderm से अगर लाइन होगा तो ट्रिप्लोब्लास्ट होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये बड़ी कैविटी होता है कहाँ, बडी वॉल और गट वॉल। गट मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, गट और बडी वॉल के बीच में कैविटी होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सिलोम। हम लोग भी सिलोमेट में है कि देखिए हम लोग का फेफड़ा जो है, चाहे हार्ट जो है, वो एक कैविटी में है जो कि गट से बाहर है। गट इन द सेंस कि जहाँ भोजन करते हैं वो अपना स्टमक गट में आता है, वो उससे बाहर है और कैविटी है, तो उसको हम लोग सिलोमेट कह सकते हैं। वहाँ पे अपना क्या पाया जा रहा है भाई, वहाँ पे अपना खाली जगह पाया, बड़ी कैविटी मिल रहा है। एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। जिसके पास सिलोम होगा उसको सिलोमेट कहेंगे। एनालिडा टू कॉर्डेट, देखिए एनालिडा से कॉर्डेट तक अपना सिलोम का बात करेंगे। ठीक है, एनालिडा से कॉर्डेट तक। अब कहेंगे कि प्लेटी हेलमिंथस भी तो अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक हेलमिंथस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखिए प्लेटी हेलमिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसमें बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता इन द सेंस कि वो एसिलोमेट है। ठीक है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन बॉडी कैविटी नहीं है, आप उसको एसिलोमेट कहेंगे। आप ये कभी गलती नहीं करेंगे कि आप टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा या पोरीफेरा को एसिलोमेट कहेंगे, ये नहीं, गलत है ये कहना, क्योंकि सिलोम शब्द वही आएगा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो वो इन द सेंस कि ट्रिप्लोब्लास्टिक अपना प्लेटी हेलमिंथस से स्टार्ट होता है, तो प्लेटी हेलमिंथस अपना कैसा होता है, एसिलोमेट होता है, उसमें कैसा सिलोम नहीं पाया जाएगा, मतलब बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा। अब बात करेंगे ये अपना जो होता है एक हेलमिंथस होता है, वो सीडोसिलोमेट होता है। उसका जो होता है मीजोडर्म, वो राउंड पाउच के रूप में होता है, उसको क्या कहेंगे, एसिलोमेट के मतलब सीडोसिलोमेट कहेंगे। जो कि क्या कौन होता है भाई, आप एक हेलमिंथस यहाँ से एस पकड़ेंगे और एक हेलमिंथस को सीडोसिलोमेट मारेंगे। इस बात को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पढ़ते हैं सीडोसिलोमेट। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm, there is scattered mesoderm. उसमें scattered mesoderm होता है, गोल पाउच के रूप में। Is present as a scattered pouch in between ectoderm and endoderm, and such a body cavity is called pseudocoelom. And the animal possessing them are called pseudocoelomates, जैसे एक हेलमिंथस। और एसिलोमेट में हमने बात करा था कि अपना प्लेटी हेलमिंथस, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। सिलोम और उसको जैसे प्लेटी हेलमिंथस। आप इस बात को याद रखेंगे, सिलोम शब्द वही यूज करेंगे जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक का बात आएगा। और मैं इस चीज को आगे भी पढ़ता नोट, सिलोम एंड या सीडोसिलोम या एसिलोमेट का बात
वहीं करेंगे जहां मीजोडर्म मतलब जहां मीजोडर्म होगा, मतलब जहां ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। अभी पता होगा एनसीईआरटी में सिमेट्री को दिखा रहा है, ये जैसे यहाँ पे ये अपना रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, ये बायलेटरल दिखा रहा है, अपना ये वाला बायलेटरल दिखा रहा है। अब ये देखिए, ये जो अपना पहला दिखा रहा है ना, ये वाला देखिए डिप्लोब्लास्टिक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्टोडर्म है, यहाँ ऊपर में देखिए एक्टोडर्म है, अंदर में मीजोडर्म है जो सेल दिखा रहा है, बीच में न्यूक्लियस दिखा रहा है, और उस दोनों के बीच में एक लेयर अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो कि जेली के रूप में रहता है, वो मीजोग्लिया है, डिप्लोब्लास्टिक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में सब में न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है सेल में, इसके सेल में भी न्यूक्लियस, अंदर वाले सेल के भी न्यूक्लियस है, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखा रहा है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे, न्यूक्लियस से देखेंगे इसको, ये अपना डिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सिलोम का जहाँ तक बात करेंगे, ये देखिए ये सिलोम हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये एक इक्टोडर्म है और ये इंडोडर्म है, और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म यहाँ पाया गया है, और मतलब इसके बीच में बड़ी कैविटी, मतलब क्या, मीजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में बड़ी कैविटी, तो इसको क्या बोलेंगे? सिलोम बोलेंगे, सिलोमेट है। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ जो मीजोडर्म है ना, वो राउंड पाउच के रूप में है, ये गोल गोल पाउच है उसके रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे? सीडोसिलोमेट। इसमें देखिए बॉडी कैविटी है ही नहीं, इन सब में कैविटी है ही नहीं, इसको एसिलोमेट कहेंगे। इस बात को याद रखेंगे। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फिनोमेना को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। जो ऑर्गेनिज्म उसको रखता है उसको मेटामर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको, आप केमिस्ट्री के मेटामेरिज्म से बिल्कुल भी वो रिलेट मत कीजिएगा, ये अलग चीज़ है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सेवरल रिपीटेशन ऑफ at least some organ. For example, in earthworm, the body saw this pattern called metameric segmentation and the phenomena known as metamerism. Example, chordates, annelida और arthropoda. ये देखिए, आप में सिर्फ ये एग्जाम्पल आप में नहीं दिया गया है, मैंने इसको अलग से ऐड किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामेरिज्म। तो उसका कॉर्डेट, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा क्या करता है? एनालिडा क्या शो करता है भाई? मेटामेरिज्म। और एक चीज़ याद रखेंगे, पाइला, यहाँ पाइला खत्म हो गया, पाइला भी अपना मेटामेरिज्म शो करता है, जो कि मोलस्का का मेंबर है। इस बात को याद रखिए कि मेटामेरिज्म उसको कहेंगे जो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली जो होता है वो डिवाइड होता है सेगमेंट्स में, उसमें रिपीटेशन होता है और रिपीट करता है वो, और कुछ ऑर्गेन तक। जैसे बात करेंगे अर्थवर्म में, और मैंने एग्जांपल ही बताया, कॉर्डेट्स, एनालिडा और ये अपना आर्थ्रोपोड में ये पाया जाएगा। अब ये अपना क्या आता है? सेगमेंटेशन। अब नोटोकोड का बात करेंगे। नोटोकोड कुछ नहीं है, नोटोकोड को ये याद रखिएगा, नोटो मीजोडर्मली ऑरिजिन का होता है। एन से एन को एम बना सकते हैं, एन ये अपना ये होता है, इसको खींच करके ऐसे मीजोडर्मली ऑरिजिन आप कह सकते हैं। इन ऑरिजिन मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है अपना नोटोकोड। तो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड। देखिए, हमारे जो अपना नाक है ना, अपना नाक जो है उसको कहते हैं वेंट्रल साइड। जो अपना एनस साइड को, मतलब पीछे साइड को क्या बोलते हैं भाई? डॉर्सल साइड। मतलब ये क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होता है मीजोडर्मली ऑरिजिन का होता है, मीजोडर्म ऑरिजिन का होता है, रॉड लाइक होता है और डॉर्सल साइड में पाया जाता है। तो फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग, देखिए हम लोग में अभी नोटोकोड जो था रिप्लेस हो गया है, मैक्सिमम कॉर्डेट्स में नोटोकोड रिप्लेस होके वो क्या बना लेता है? वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तभी हम लोग में जो एडल्ट है उसमें नहीं पाया जाता नोटोकोड, हम लोग के एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। नोटोकोड इज अ मीजोडर्मली रोड लाइक होता है और डोर्सल साइड में बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, अब बात करेंगे एनिमल्स विथ नोटोकोड्स called chordates and those animal which do not have this structure को नॉन कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकोड होगा वो कॉर्डेट्स होगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नॉन कॉर्डेट कहेंगे। तो बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा, इकानोडर्मेट्स तभी नॉन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और कॉर्डेट्स तो है ही, कॉर्डेट्स एक अलग ही अपना फाइलम का बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा का जहाँ तक बात करेंगे, इसको स्पॉन्ज कहते हैं। देखिए, फाइलम पोरीफेरा में को कॉमनली इसको स्पॉन्ज कहते हैं। जनरली मरीन होता है और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होता है
आपको मैंने ये बता चुका है पहले। दीज आर प्रीमिटिव, प्रीमिटिव है क्योंकि सबसे पहला एनिमल ग्रुप का है, तो पहला है मल्टी सेलुलर एनिमल है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। मैंने पहले ही बात किया था। नोट स्पॉन्जेस हैव वाटर, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पॉन्ज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वो स्पॉन्जेस इज वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। आप इसको, इसमें स्पॉन्ज में क्या पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। बच्चा यहाँ एक गलती करता है कि इसको एकाइनोडर्मेट से रिलेट कर लेता है। वहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं पाया जाता। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, वो अपना पाया जाता है एक ही चीज़ में जिसको बोलेंगे पोरीफेरा, ठीक है, या स्पॉन्जेस। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया। देखिए वाटर जहाँ से घुसता है उसको ऑस्टिया कहते हैं, फोरोस्टिया जहाँ जाता है उसको बड़ी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, और जहाँ से निकलता है वाटर उसको ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जिस पोर से अंदर किया पानी उसको ओस्टिया कहेंगे, बड़ी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहेंगे, और जहां से वाटर निकलेगा उसको ऑस्कुलम कहेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchanges and removal of the wastes. जो अपना कैनाल सिस्टम है, मतलब कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम में सबसे पहले ऑस्टिया में वाटर जाएगा, स्पॉन्जोसील उसका बड़ी कैविटी को कहते हैं, और ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि उसको फूड गैदरिंग, फूड उसको चाहिए, उसके लिए होता है। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करना है, रिस्पायरेटरी वो अपना रिस्पायरेटरी एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करना है, तो इसके लिए करता है ये प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में कि कौन कैनोसाइट्स या जिसको कॉलर सेल कहते हैं लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। देखिए स्पॉन्जोसील और कैनाल्स में जो कैनोसाइट और कॉलर सेल पाया जाता है। देखिए अपना ये एक मैंने स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बनाया, आगे में मुंह रहता है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। उसके शरीर में क्या होता है, इस फ्लैजेला लैब के ऐसे 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 एक कैनोसाइट या कॉलर सेल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जैसे वाटर यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है, उसको एक मूवमेंट देगा। तो कॉलर सेल या कैनोसाइट कहाँ पाया जाएगा, अपना एक स्पॉन्जोसील और कैनाल्स में पाया जाएगा स्पॉन्ज के। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता है, इंट्रासेलुलर होता है। और बॉडी स्केलेटन इज मेड, ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना बॉडी स्केलेटन जो होता है अपना पोरीफेरा का, स्पॉन्ज का, वो स्पाइक्यूल्स का बना होता है, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर का होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पोरीफेरा कि इसका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, जिसको स्पाइक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट विद अ गुड वे। आप इसको याद रखना। आप यहाँ स्पॉन्ज से स्पॉन्जिन फाइबर कर सकते हैं और स्पाइक्यूल्स भी कर सकते हैं स्पॉन्ज से, ठीक है। अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें क्या होता है, सेक्स हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी पे होता है, तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें सेक्स सेपरेटेड नहीं होता है, इसी को तो कहते हैं अपन मोनोसियस, ठीक है। अगर सेक्स सेपरेट नहीं है, अगर मेल फीमेल एक ही में है, उसी को हर्माफ्रोडाइट, उसी को मोनोसियस कहते हैं। बात करते हैं स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो गैमेट बनाएगा, क्योंकि एनिमल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉन्ज का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और आगे जो पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल पढ़ने जा रहे हैं कुछ मेंबर तक, कुछ फाइलम तक। तो सबसे पहला फाइलम का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। इस बात को याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्पॉन्जेस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन स्पॉन्ज का कैसा होता है, इंटरनल होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का लोचा क्या चीज़ है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का जहाँ तक बात करेंगे, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज उसमें बनेगा, और लार्वा स्टेज वहीं बनता है जहाँ पर जो उसका जो होता है प्रोजेनी, जो उसका प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट बॉडी से मेल नहीं खाता है, उसका
स्ट्रक्चर ही डिफर होता है, उसको उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इसमें लार्वा स्टेज आएगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जो कि मेल मेल का बात कर रहे हैं, अपना जो प्रोजेनी होगा वो अपने पेरेंट्स से मेल खाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जिसको मोर्फोलॉजी अपने एडल्ट से डिफर होता है उसका लार्वा। जैसे एग्जाम्पल का बात करेंगे, साइकोन को स्काइपा कहते हैं, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, और यू स्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। आप देखिए यू स्पोंजिया का फिगर्स आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, आप देखिएगा तो ऐसे करके कुछ है, ठीक है, ऐसे करके आपको मिलेगा यू स्पोंजिया का फिगर। अगर आप इसको उल्टा करेंगे, ऐसे करके उल्टा देंगे, तो ये अपना कैसे क्या हो जाएगा भाई, ये अपना हो जाएगा बात करने वाला टब, तो इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यू स्पोंजिया इज नोन एज बाथ स्पॉन्ज। साइकोन से स्काइपा याद रख सकते हैं, साइकोन स्काइपा। स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एक बच गया, आप इसको दिमाग में, ये इससे तो नाम से ही पता चला साइकोन से स्काइपा। यू स्पॉन्ज आपको मैंने बता दिया, ई को भी आप उल्टा कर सकते हैं, टब बन सकता है, तो ये बहुत बात स्पॉन्ज, और स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। चलिए मैं आप स्पॉन्जेस का फिगर एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, आप देखते हैं। ये अपना स्पॉन्जेस का फिगर है, और ये सब जितने भी ये तीनों स्पॉन्जेस का फिगर है। मैंने बताया कि ये अपना बाथ टब के जैसा, आप इसको उल्टा कर देंगे बाथ टब हो जाएगा, तो ये अपना यू स्पॉन्जिया है, और ये क्या होता है भाई, ये इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, बी नंबर यू स्पॉन्जिया देख सकते हैं, बी नंबर यू स्पॉन्जिया, और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। और थर्ड नंबर को स्पॉन्जिला कहते हैं। यहाँ देखिए आई जैसा स्ट्रक्चर है स्पॉन्जिला, और इसको फ्रेश वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं इसको। और ये जो अपना साइकोन है, इसको स्काइफा भी कहते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, साइकोन का स्काइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यू शुड लर्न दिस। और एक चीज आपको बताया था मैंने कि इसका स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि स्केलेटन किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, इसको स्पाइक्यूल्स भी कहते हैं। और केनोसाइट या कॉलर सेल के बारे में बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसका जो स्पॉन्जो सील होता है वो इससे लाइंड होता है कॉलर सेल से, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, और इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या केनाल सिस्टम मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये अपना पहला फाइलम खत्म होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा का बात करेंगे, जिसको नाइडेरियन कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई साहब, नाइडेरियन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसा टेंटिकल्स होता है, इसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो प्रे में काम आता है, और भी काम आते हैं उसके, तो पढ़ते हैं अपन इसका पॉइंट। दे आर एक्वाटिक, सही बात है, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री लिविंग। सेसाइल भी हो सकता है और फ्री लिविंग। सेसाइल मतलब हो गया कि वो एक ही जगह पर जिंदगी भर रहेगा, उसको सेसाइल कहते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, पता ही है, रेडियली से लाल ऐसे तीन कोयल है, तो लाल फॉर रेडियल, ऐसे फुल इकाइनोडर्मेट्स, तीन फॉर टीनोफोरा। अपना टीनोफोरा कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। अनदर नाम इसको नाइडेरियन कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। नाइडेरिया वर्ड जो होता है डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, दैट मीन कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमाटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ठीक है, जो कि बहुत ही नीडोब्लास्ट जो होता है वो बड़ी के ऊपर पाया जाता है, टेंटिकल्स के ऊपर पाया जाता है, जो कि प्रे को खतरनाक डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है और प्रे को मार देता है, और वो तो उसके बाद भोजन करते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। इसमें एनकरेज करने के लिए, डिफेंस के लिए, और प्रे को कैप्चर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक होता है, आपको मैंने बताया ही था पहले। अब सिलेंट्रेट हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर cavity with a single opening hypoischem. This is the very important point and you should learn this point with a good way। जो होता है कि सिलेंट्रेट जो होता है उसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है जो कि एक सिंगल ओपनिंग शो करता है, जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। सिलेंट्रेट कैसा, इसके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है जिसके पास सिंगल ओपनिंग होता है, जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन पोरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर का बात किए थे। जैसे इसमें कोरल्स होता है जिसका स्केलेटन
कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है, इस बात को याद रखें। कोरल्स स्केलेटन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। कोरल्स स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जो कि एक तरह का क्या है भाई, टीनोफोरा, टीनोफोरा नहीं सीलेंट्रेटा है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी को नाइटेरियन कहते हैं। नाइटेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, देखिए दो बेसिक फॉर्म नाइटेरियन में मिलता है, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप जो होता है सेसाइल फॉर्म होता है, मेडूसा जो होता है मूव करने वाला फॉर्म होता है। और बात करेंगे पॉलिप फॉर्म सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया में बात रहता है पॉलिप फॉर्म, और सेसाइल होता है और सिलेंडर लाइक होता है, मतलब ऐसा होता है हाइड्रा का, आप जानते ही हैं। अब बात करेंगे इसका याद करने का तरीका क्या था। पोलीफॉर्म पाया जाता है किसमें, हाइड्रा एडम्सियम, इस बात को याद रखना। अपना पोहा, तो मैं अपने यहाँ कभी पोहा नहीं खाया था, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता इधर पोहा नहीं मिलता। जब मैं एक कोटा गया तो वहाँ भाई पोहा इतना ही चलता था, सुबह का नाश्ता पोहा से ही स्टार्ट होता था। आप इस बात को याद रखेंगे, पॉलीफॉर्म से पोहा याद आना चाहिए कि आपको हाइड्रा और एडम्सिया में पॉलीफॉर्म पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब मेडूसा का बात करेंगे, मेडूसा जो होता है अम्ब्रेला शेप होता है फॉर्म, और ये फ्री स्विमिंग शेप होता है लाइक ऑरेलिया जेली फिश। अब जानते हैं, पता अम्ब्रेला का यूज, अम्ब्रेला समझ सकते किस अम्ब्रेला का बात कह रहे हैं, अम्ब्रेला ठीक है, समझिए भाई साहब, उसको कैसे क्यों यूज करते हैं, मजाक के लिए यूज करते हैं। M फॉर मेडूसा, J फॉर जेलीफिश या ऑरेलिया, मतलब अम्ब्रेला शेप या मेडूसा फॉर्म किस में पाया जाएगा, तो मेडूसा में अम्ब्रेला शेप होता है, तो मेडूसा से आपको मजा याद आना चाहिए, जेलीफिश और ऑरेलिया में मिलता है। अगर डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट याद कर लें। दिस दोज नाइटेरियन एग्जिबिट बोथ फॉर्म सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए अगर किसी भी ऐसा नाइटेरियन है जिसमें पोलिप और मेडूसा दोनों शो कर रहा है, तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होना जरूरी है, जिसको मेटाजेनेसिस कहेंगे। मेटाजेनेसिस में क्या, जिसका एग्जांपल ओबिलिया है, ओबिलिया याद रखिएगा, BO यहाँ से पहले BO दोनों शो करेगा, कौन कौन, पोलिप और मेडूसा, ओबिलिया। अब इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, सीला फिजिक्स में और पेंजोरो। देखो भाई साहब, ये अपना इसका निमोनिक्स हो जाएगा याद करने का, सीला फिजिक्स में, और यहाँ ये और को यहाँ आप ला लीजिएगा, और पेंजोरो, मतलब सीला को मैंने बोला कि भाई फिजिक्स है अपना, फिजिक्स में क्या कर दिया था मैंने, पेन को रख रहा था फिजिक्स के अंदर, उसको मैंने बोला सीला ये लो पेन, फिजिक्स में और पेन जोड़ दो, ठीक है, सीला फिजिक्स में और पेन जोड़ो। अब इससे मेरा पूरा एग्जाम्पल याद हो जाएगा, सीला फॉर सिलेंट्रेटा, तो सीला फॉर सिलेंट्रेटा, फिजिक्स फॉर फाइसेलिया, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, P फॉर फाइसेलिया, P फॉर पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, मे फॉर मेंड्रेना, इसको ब्रेन कोरल, माइंड से इसको ब्रेन कोरल याद रखेंगे आप। पेन फॉर पिन्याट्यूला, सी पेन इसको कहते हैं, ठीक है। और जो और यहाँ और था, और फॉर ऑरेलिया, देखिए ऑरेलिया से ही आप और भी यहाँ जोड़ सकते हैं, ऑरेलिया हो गया, ओबेलिया, हाइड्रा इसी का पार्ट है। जोरो को दो तरह से यूज कर सकते हैं, जोरो मतलब ऐड करना, तो जोरो फॉर गोर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, और एडम्सिया सी एनिमोन कहते हैं, एडम्सिया आदमखोर एक राक्षस है, सी एनिमोन याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल खत्म होता है अपना, कौन कौन है भाई, एक तो अपना फाइसेलिया जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, मिंड्रेना ब्रेन कोरल कहते हैं, पेनाट्यूलो को सी पेन कहते हैं, गोर्गोनिया को सी फेन कहते हैं, एडम्सिया को एक ही चीज कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं, ऑरेलिया है, ओबिलिया है, और हाइड्रा है। अपना ये अब खत्म होता है, और इसका फिगर अब NCERT में देखते हैं, इसमें कौन कौन सा फिगर अपने पास है। ये अपना नाइटेरियन सिलेंट्रेटा का फिगर है, तो इसमें बात करेंगे। सबसे पहला ये आपको बताया था मैंने, ये जेलीफिश है, जेलीफिश के लिए मैंने बताया था मज़ा याद करना है, जो कि मेडूसा फॉर्म को दिखाता है, जिसमें जेलीफिश या इसको ऑरेलिया भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब ये अपना हाइड्रा है, हाइड्रा तो पोहा दिखाता है, मतलब पॉलीफॉर्म, हाइड्रा और एडम्सिया कैसा दिखाता है भाई, पॉलीफॉर्म दिखाता है, इस बात को याद रखिएगा। एडम्सिया ये अपना क्या है भाई, बी एडम्सिया है, जो कि पॉलीफॉर्म दिखाता है, तो हाइड्रा भी ऐसा ही होता है। अब ये देखिए एक नीडोब्लास्ट का फिगर दिया हुआ है, अपना नीडोब्लास्ट है, यही इनकरेज के लिए स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जो कि किसी भी
ऑर्गेनिज्म को तुरंत मारने में कैपेबल होता है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म और भी इसका एनकरेज करने के लिए भोजन के लिए यूज करता है नाइडेरियंस। इसलिए भाई जब भी समुद्र में जाएं तो नाइडेरियन से बच के। जेलीफिश देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन अगर आपका उसका एक भी टेंटेकल्स आपको लग गया तो आपका वहां पर ही खात्मा होना राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल का बात करेंगे, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया को सी एनिमोन, पेनियाटोला को सी पेन, और गोरगोनिया को सी फैन, और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। सीला फिजिक्स में पेंजोरो, सब खत्म, सब मैंने कर दिया। और इसका मेन फॉर्म बात यही था कि हाइड्रा जो और एडम्सिया जो होता है वो पॉलीफॉर्म शो करता है, और ओबिलिया दोनों फॉर्म शो करता है। ओबिलिया को मैंने OBELIA मतलब BO फॉर बोथ दोनों शो करता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मेरा ये खत्म होता है। अब बात करते, देखिए यहाँ पे पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। अगर पोलिप से मेडुसा बन रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, एंड मेडुसा फॉर्म द पोलिप। अगर मेडुसा से पोलिप बन रहा है तो वहाँ पे सेक्सुअल दिखाएगा। मतलब पोलिप्स अगर मेडुसा बना रहा है एसेक्सुअल, पोलिप अगर मेडुसा बना रहा है तो एसेक्सुअल, और मेडुसा अगर पोलिप बना रहा है, मेडुसा अगर क्या बना रहा है, पॉलिप बना रहा है, तो वहाँ सेक्सुअल। तो इस बात को याद है कि मेडुसा पॉलिप सेक्सुअल। फाइलम टीनोफोरा के बारे में तो देखिए इसमें कौन कौन आता है। टीनोफोरा, इसमें सी वॉलनट और कॉम जेली आता है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका हम कैसे याद करेंगे कि टीनोफोरा में वो सी वॉलनट और कॉम जेली आता है। तो पता ही है कि हम जो अपने बाल में क्या लगाते हैं भाई, कॉम लगाते हैं, कंघी से अपने बाल को ठीक करते हैं। और मेरा बाल एक नट मतलब जो सर है वो नट के जैसा है। ठीक है, नट इन द मतलब सुपारी के जैसा है। तो इसे याद रखेंगे, सी वॉलनट कॉम जेली दोनों अब रिलेट हो गया, क्योंकि सी वॉलनट मतलब नट सर को कहेंगे, और कॉम जेली मतलब कॉम किस में लगाएंगे भाई, हमारे बाल में, और जेली भी बाल में ही लगाते हैं। अब और बाल क्या होता है भाई, टीनोफोरा मतलब बाल को क्या कर दिए, 3 से फोड़ दिए हैं। टीन इन द सेंस की टीना होता है, उससे अपन बाल को सर को फोड़ दिए हैं। तो टीनोफोरा में क्या क्या याद रहेगा, सी वॉलनट और कॉम जेलीज। इस चीज को याद रखिएगा आप कि टीनोफोरा जो होता है, जो कि फोड़े हैं, जिसको अपने सर को फोड़े हैं, में सी वॉलनट और कॉम जेली आता है। इसका क्या भाई इसमें आता है इसका एग्जाम्पल। ये एक्सक्लूसिवली मेरा मरीन होता है, इसमें फ्रेश वाटर का बात नहीं करते। इस बात को भी याद है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होता है ये कौन भाई, टीनोफोरा। अब रेडियली सिमेट्री होता है, सिमेट्रिकल होता है, पता ही है, मैंने बताया था लाल ऐसी 3 परी कोयल हैं। तो कोयल फॉर सिलेंट्रेटा, रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पता ही है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाएगा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसा पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर्स एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी जो होता है उसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स पाया जाता है, विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन। कितने पाए जाते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज, 8 एक्सटर्नल रोज सिलिएटेड कॉम प्लेट पाया जाता है, जो कि उसके लोकोमोशन में पार्ट लेता है। कितने पाए जाते हैं, 8 में भी टी आता है, 8 मतलब टीनोफोरा में क्या बोले, टीनोफोरा। और में क्या कॉम जेली कहते हैं इसको, सी वॉलनट कहते हैं। और इसमें 8 एक्सटर्नल क्या आता है भाई, सिलिएटेड कॉम प्लेट आता है, कॉम प्लेट आता है, जो कि हेल्प इन लोकोमोशन में करता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, डाइजेशन दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। सो बायोलुमिनिसेंस, बायोलुमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, वो लाइट इसमें रहता है, इन द सेंस की लाइट अपने बॉडी से निकालता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से लिविंग रिएक्शन के द्वारा लाइट निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, बायोलुमिनिसेंस कहेंगे। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है, मेल और फीमेल एक में ही होता है, जिसको मोनोसियस कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। अब देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बात करेंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात नहीं करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जांपल का बात करेंगे, प्लूरोब्रेकिया, टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा तो नाम से ही पता चलता है, प्लूरोब्रेकिया सर को ब्रेक कर दे, प्लूरोब्रेकिया, टीनोफोरा, सभी आप अपने सर से ही इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे आप,
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का जहाँ तक बात करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस जो होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। आपको मैंने एक जगह और बताया था कि फ्लैटवर्म जो भी होता है डोर्सो वेंट्रली होता है, वो बात मैंने आपको बताया था लीवरवर्ट में। मैंने बताया था जो लीवरवर्ट मॉस का जो होता है उसका भी बॉडी डोर्सो वेंट्रली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेटम के ऊपर। यहाँ पर भी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। डोर्सो वेंट्रली अब कैसे होगा, अगर आपका नाक जो होता है, नाक वाला पार्ट को कहते हैं वेंट्रल पार्ट और पीछे वाला पार्ट बैक पार्ट को कहते हैं डोर्सल पार्ट। अगर दोनों को पकड़ के चिपका दिया जाए तो उसको कहेंगे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लैट वर्म। अब मोस्टली जो होता है ये इंडो पैरासाइट शो करता है, फाउंड इन एनिमल एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स पे भी पाया जाता है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल शो करता है, पता ही है बायलैटरल सिमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से, प्लेटीहेल्मिन्थस से। टिप्लोब्लास्टिक होता है, ब्लास्टिसिटी भी यहीं से स्टार्ट होता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, और सिलोम भी यहीं से स्टार्ट होता है, एक सिलोमेट होता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एनिमल किंगडम फाइलम का, जो एनिमल किंगडम का बात करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एसिलोमेट का बात करेंगे, टिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, ये सब बात यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके लिए इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अब देखिए, हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। देखिए क्या होता है, जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो उसमें हुक्स और सकर्स पाया जाएगा और वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन लेगा, किस, अपने होस्ट की बॉडी सरफेस से। अब बात करेंगे, देखिए इसमें याद करने का, इसका एग्जांपल याद करने का तरीका है फास्ट प्लेन याद रखिए। प्लेटीहेल्मिन्थस को आप प्लेटीहेल्मिन्थस नहीं पढ़ के फ्लैटीहेल्मिन्थस पढ़िएगा। ठीक है, फ्लैटीहेल्मिन्थस को प्लेटीहेल्मिन्थस नहीं पढ़ के फ्लैटीहेल्मिन्थस पढ़िएगा। फ्लैटी फॉर F4 फ्लेम सेल पाया जाता है उसमें रेगुलेशन के लिए, और फास्ट प्लेन F4 फास्ट प्लेन वहां से बनाइएगा, प्लेन फास्ट प्लेन फास्ट फॉर फेसिकोला, प्लेन फॉर प्लेनेरिया। ठीक है, होता है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस का पार्ट है, और T फॉर टीनिया होता है। फास्ट में क्या होता है भाई, FAS फॉर फेसिकोला, T फॉर टीनिया, प्लेन फॉर प्लेनेरिया, और प्लेन से अब प्लेटीहेल्मिन्थस भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है फेसिकोला को क्या बोलते हैं भाई, लीवर फ्लूक कहते हैं। क्या बोलता है, लीवर फ्लूक कहते हैं। टीनिया को टेप वर्म कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेल फ्लेम सेल होता है जो कि एक्सक्रेशन में भी भाग लेता है, ऑस्मो रेगुलेशन दोनों करता है, मतलब एक्सक्रेशन भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी का ऑस्मोसिस को मेंटेन करता है। कौन करता है भाई, फ्लेम सेल करता है। अब ऑस्मोसिस क्या है, तो अब मैं इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, और आपको पता भी होगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो होता है सेक्स इसमें सेपरेट नहीं होता, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, मेनी लार्वल स्टेज। जब भी मेनी लार्वल स्टेज का बात आएगा तो उस केस में प्लेटीहेल्मिन्थस उसका एग्जाम्पल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लार्वा पाया जाता है, इन द सेंस कि मेनी लार्वल स्टेज इसमें होता है, 1 से 2-3 लार्वल स्टेज पाया जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन, जैसे लीवर फ्लूक का बात करेंगे, इसमें होस्ट इसका आपको पता ही है, स्नेल होता है, ह्यूमंस होता है, तो वो उसका लार्वल, उसमें लार्वा भी ज़्यादा होता है। तो मेनी लार्वल स्टेज पाया जाएगा कौन किसमें भाई, जब भी मेनी लार्वल स्टेज का बात आएगा तो प्लेटीहेल्मिन्थस आपके दिमाग पे आना चाहिए। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो प्लेनेरिया कैसा शो करता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होता है, देखिए एनिमल्स जो होता है, अगर उसका बॉडी कोई पार्ट टूट करके बाहर आ जाए और वह पार्ट पुनः उत्पन्न हो जाए, फिर से बन जाए, तो उस जो होता है वो उसको कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। जो प्लेनेरिया के पास बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। अब टीनिया इसका एग्जांपल आया, मैंने बताया था फास्ट प्लेन। तो फेसिकोला, FAS फॉर फेसिकोला, T फॉर टीनिया, प्लेन फॉर प्लेनेरिया, सब आ गया उसमें। तो वहाँ से आप F से फ्लेम सेल भी कर सकते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में भाग लेता है। ये मैंने खत्म करा, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर चुका है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस का मैंने बात करा। अब एक्हेल्मिन्थस का बात करेंगे। देखिए एक्हेल्मिन्थस का जहां तक बात करेंगे कि इसका बॉडी जो होता है वह सर्कुलर होता है,
और इसीलिए इसको राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसका बॉडी सर्कुलर होता है इसीलिए इसको राउंड वर्म कहते हैं। और मे बी फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहता है। जहाँ तक पैरासाइट का बात करेंगे तो पैरासाइटिक फॉर्म हम लोग के शरीर के अंदर पाया जाता है एस्केरिस, जिससे एस्केरियासिस डिजीज होता है, जो कि एक तरह का पैरासाइट है, जो कि अपन इंटरनल पैरासाइट कहेंगे उसको। तो ये अपना पैरासाइटिक फॉर्म में रहेगा। अब बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट तो अपना प्लेटीहेल्मिन्थस से ही हो गया। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मिलेगा और बायलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा इसमें, पता ही है सिमेट्री में बायलेटरल प्लेटीहेल्मिन्थस से ही स्टार्ट होता है। अब टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट, देखिए टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट एनिमल दोनों पे पैरासाइट होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है और पैरासाइटिक इन प्लांट एनिमल, दोनों प्लांट में पाया जाता है पैरासाइट और एनिमल में भी पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को मैंने कर चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सीडोसिलोमेट होता है। आपको मैंने बताया था इससे पहले कि सीडोसिलोम होगा, जो कि इसका मीजोडर्म जो होगा वो राउंड पॉच के रूप में मिलता है इसमें, इसलिए इसको सीडोसिलोमेट कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल का आपने को मैंने डीसीआर एसएनआर से बात करा था कि डीसीआर डे फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट होता है अपना एक हेल्मिन्थस से होता है, डीसीआर से आपको एसएनआर। देखिए पुराना वाला एनसीईआरटी में भाई कुछ गलत है, मतलब वहाँ आर्थ्रोपोडा से रिस्पिरेशन नहीं स्टार्ट करके वो एनालिडा से स्टार्ट कर दिया, लेकिन नया एनसीईआरटी में उसको ठीक कर दिया। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो भाई उसको आप जल्द चेंज करें, उसमें अब नया एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखने को मिला है। तो आप यहाँ से क्या भाई, इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और इसका फेरिंग्स भी बहुत अच्छा डेवलप होता है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। मैंने यही वो समझाया यहाँ पे डीसीआर एसएनआर, डी फॉर डाइजेस्टिव, ए फॉर एस हेल्मिन्थस, एस फॉर एस हेल्मिन्थस, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है कहाँ से, एनालिडा से। आर फॉर रिस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्थ्रोपोडा से। इस बात को भी याद, रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, आर्थ्रोपोडा से, मतलब कंप्लीट का बात करेंगे। अब एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सटर्नल बोर्ड्स में एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी ट्यूब पाया जाता है, जो कि बॉडी जो भी एक्सक्रीशन करेगा वो उस एक्सक्रीटरी पोर्ट से बाहर निकाल देगा। सेक्सेस आर सेपरेट। अब देखिए यहाँ सेक्स सेपरेट होता है, मतलब यहाँ हार्माफ्रोडाइट का बात नहीं करेंगे, यहाँ डायोसियस का बात करेंगे और इसी को तो यूनिसेक्सुअल कहते हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग इससे पहले ही बता चुके, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करता है। तो डी फॉर डायोसियस, ह्यूमन डायोसियस होता है और डायोसियस को ही यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और ये बात याद रखेंगे आप, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल का जो होता है इसमें बड़ा होता है मेल से, मतलब फीमेल बड़ा होता है इसमें मेल से, इस बात को याद रखिएगा। और मेल के पास एक हुक पाया जाता है टेल के पास, जो कि कपुलेशन के दौरान उसका यूज करता है वो, इस बात को भी याद रखिएगा आप, मेल में हुक पाया जाता है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और यही क्वेश्चन बना है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आप इसको याद करने का, एस हेल्मिन्थस को याद करने का एक ही तरीका, आप ऐश्वर्या को याद रखेंगे। एस हेल्मिन्थस, नाम में भी एस आ रहा है तो एस हेल्मिन्थस फॉर व्हाट, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय को एस भी कहते हैं। यहाँ से आप ए एस फॉर एस्केरिस कर लेंगे या ए एस फॉर एस हेल्मिन्थस भी हो सकता है अपना, ए एस फॉर एस्केरिस हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर उस्टेरेरिया हो जाएगा, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमाटा हो जाएगा। अपना एग्जाम्पल खत्म, मतलब ऐश्वर्या से इसका टोटल एग्जाम्पल खत्म। ए एस फॉर एस्केरिस राउंड वर्म कहते हैं एस्केरिस को, उस्टेरिया को फ्लेरियल वर्म कहते हैं। देखिए फ्लेरिया से जो होता है उस्टेरिया ब्रैंकोप्टाई और उस्टेरिया मेलाई से होता है, तो वो फ्लेरियल वर्म है। एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं, ए से एनसाइक्लोस्टोमाटा। इस बात को अभी कुछ फिगर का बात करेंगे, तो हमने फिगर का बात ऊपर कर चुका था सिलेंट्रेटा तक। अभी टीनोफोरा का बात करेंगे। टीनोफोरा में आप इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे भाई, इसको प्लूरोब्रेकिया है, इस बात को याद करिएगा, जो कि अपना किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा का। और सिलेंट्रेटा का मैंने एग्जाम्पल को कर चुका है। और ये अपना प्लेटीहेल्मिन्थस में ये क्या है भाई, ये अपना टेप वर्म है और ये अपना फेसिकोला है। ये फेसिकोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं और टेप वर्म को टीनिया भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिए। ये फेसिकुला और ये टीनिया है।
और नेक्स्ट का बात करेंगे, ये अपना क्या है, ये अपना एस्केरिस है और ये एस हेलमिंथस को दिखा रहा है। एस्केरिस में देखिए मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है, फीमेल बड़ा है और मेल छोटा, और मेल के नीचे हुक पाया जा रहा है जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। और इससे नेक्स्ट वाला जो अपना बचा हुआ है एनालिडा, और जो भी बचा हुआ आर्थ्रोपोडा मॉलस्क का जो भी बचा हुआ है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ होगा, ये जो मैंने करवाया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अभी नेक्स्ट वीडियो उसको भी देखें। उसके बाद आपका क्वेश्चन भी करेंगे इसका 34 ईयर का। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।